नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश भर में 23 और 24 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है। दोनों दिन पूरे प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 25 को पूरे कुमाऊं में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 26 जुलाई तक भारी बारिश के आसार है। वहीं बीते 24 घंटों में बागेश्वर में सबसे अधिक 44.1 mm बारिश हुई। दूसरे नंबर पर चमोली में 61.1 mm बारिश हुई। विमान सील करने पहुंचे MDDA के अधिकारियों का कांग्रेस ने किया घेराव, लगाए गंभीर आरोप। गुमानी वाले ग्राम सभा के पास एक निर्माणाधीन भवन को सील करने पर हंगामा हो गया। MDDA के अधिकारियों को सीलिंग के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। आरोप लगाए कि बीजेपी कांग्रेस को निशाना बना रही है। हंगामे के बीच प्राधिकरण के अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भवन को सील कर दिया। अवैध खनन पर DM सोनिका सख्त, अधीनस्थ अधिकारी को दिए कार्रवाई के आदेश। देहरादून DM सोनिका ने अवैध खनन पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं DM को स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने खनन क्षेत्रों में आए मजदूरों द्वारा जमीन पर कब्जा कर बस्तियों बसाए जाने की शिकायत की, जिस पर DM ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपियों को पाताल से भी खोज निकाल रही पुलिस। 2 इनामी चढ़े हत्थे। पुलिस द्वारा फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए अभियान छेड़ा गया है। इसी कड़ी में थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिनकी तलाश में पुलिस कई शहरों की खाक छान रही थी। चमोली एक्सीडेंट। चमोली हादसे के बाद भी नहीं सुलझे कई सवाल, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं विभाग। चमोली में दर्दनाक हादसे के चलते 16 लोगों की मौत होने के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। ताज्जुब की बात यह है कि अब तक किसी भी विभाग ने अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी नहीं किया। उधर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम देख रही निजी कंपनी और छोटे अधिकारियों पर ही पूरा ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर ली गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर शिकायतों का अंबार। बाल संरक्षण आयोग में RTE पर सबसे ज्यादा कंप्लेंट। बाल संरक्षण आयोग में सबसे ज्यादा शिकायतें शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर है। ये शिकायतें शिक्षा विभाग के लिए सिरदर्द बन चुकी है। इस साल में अब तक 73 शिकायतें आयोग को मिल चुकी हैं। खटीमा में CM धाम ने सुना जनता का दुख। कुमाऊं के DM SSP को आपदा पर दिए विशेष निर्देश। CM पुष्कर सिंह धाम ने खटीमा में कुमाऊं के DM और SSP के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में CM धाम ने मानसून के दौरान आपदा जैसे हालात पैदा होने पर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अलावा CM धाम ने जनता की समस्याएं भी सुनी। मसूरी में 2 युवकों के बीच विवाद, एक ने दूसरे को चाकू मारा। 2 समुदाय के बीच झगड़ा होने के साथ आपस में चाकूबाजी हुई, जिससे मसूरी में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। बताया जा रहा है कि चाकू से हमला करने वाला युवक नशे का आदी है, साथ ही वह आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला देहरादून हाईवे हादसे पर हरीशावत ने जताया दुख, सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द। हरीशावत ने अंबाला देहरादून हाईवे पर एक्सीडेंट मामले पर दुख जताया है। हरीशावत ने मामले में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपना दुख साझा किया। बागेश्वर में शुरू हुई उपचुनाव की जंग। सौरभ बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं को कसा, प्रदीप टमटा ने सरकार को घेरा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा आज बागेश्वर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बागेश्वर पहुंचे सौरभ बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं को अभी से बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियां करने के लिए कहा। वहीं कांग्रेस ने दिग्गज नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। पिथौरागढ़ के बंगा पानी में बारिश का कहर। बेरीनाग ट्रेजरी परिसर में घुसा पानी। मसूरी में खतरे की जद में 5 परिवार। प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बरसात का दौर जारी है, जिसके कारण जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिथौरागढ़ के बंगा पानी में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई है। यहाँ बारिश के कारण 150 मीटर सड़क टूट गई है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर 65,000 की ठगी। ठगों ने अपनाया नया तरीका। देहरादून में ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने पेंशन के नाम पर डराकर पीड़ित से उसकी अकाउंट डिटेल ली और फिर पीड़ित के नाम पर क्रेडिट कार्ड ले लिया। खाई में गिरने से शिक्षक की मौत। लंबगांव बाजार से अपने घर लौटे एक शिक्षक की कार दुर्घटना में मौत हो गई। शिक्षक के आकस्मिक निधन पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छाई गई। ATM में चोरी करता युवक रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने अल्मोड़ा अर्बन बैंक के ATM से रुपए चोरी करते कानपुर के युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बैंक कर्मियों की सूचना पर मौके पर छापा मारा था। हालांकि आरोपी युवक जब ATM से छेड़खानी कर 10,000 रुपए की नकदी निकाल चुका था। उत्तराखंड बोर्ड सुधार परीक्षा 7 अगस्त से शुरू होगी। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की सुधार परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। शनिवार को बोर्ड की बैठक के बाद सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि सुधार परीक्षा 7 से 12 अगस्त तक होगी। इसमें बैठने वाले परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा की तरह हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देंगे। 2 विषयों में कम नंबर आने वाले परीक्षार्थियों ने आवेदन किया। उत्तराखंड में निवेश के 12,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि व्यापारी व उद्योग समूह के लोग देश की अर्थव्यवस्था के मुख्य सूत्रधार हैं। देश के उत्तराखंड में निवेश के लिए 12,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव आए हैं, जो पहले की तुलना में 40% से अधिक है। इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। 2 महीने से अपहृत किशोरी मिली, आरोपी भी गिरफ्तार। दून की किशोरी के अपहरण का आरोपी 2 महीने के बाद रायपुर थाना पुलिस की गिरफ्त में आया है। उसके कब्जे से किशोरी भी बरामद की गई है। साथ ही पुलिस ने आरोपी पर अपहरण और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुड़की में 20 लाख की प्रतिबंधित दवाओं के साथ 2 लोग गिरफ्तार। गंगनहर पुलिस ने प्रतिबंधित टैबलेट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 82,000 से अधिक टैबलेट बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार इनकी बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए है।
मुरादाबाद के 2 किशोर ने किशोरी से किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। एक किशोरी ने मुरादाबाद के किशोर पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिसके क्षेत्र की रहने वाली किशोरी ने शहर कोतवाली पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी जान पहचान के दो वर्ष पूर्व अपनी एक सहेली के माध्यम से मुरादाबाद यूपी के रहने वाले एक किशोर से हुई थी। आरोप है कि धीरे धीरे उसकी दोस्ती हो गई। इसके बाद किशोर उससे मिलने जुलने भी आए। आरोप है कि हर की पैड़ी क्षेत्र के अलग अलग होटल में ले जाकर किशोर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। श्यामपुर में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, भीड़ ने ट्रक को फूका। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित चंडी देवी रोपवे के पास ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। इससे गुस्साई भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल भीड़ को शांत करवाया और शव को कब्जे को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरिद्वार आ रही यात्रियों से भरी बस नदी में फंसी। रुपेड़िया से हरिद्वार आ रही यात्रियों से खचाखच भरी यूपी रोडवेज की बस शनिवार सुबह कोटावाली नदी के बीच धारा में फंस गई। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पोकलैंड, जेसीबी और हाइड्रा मशीन की मदद से नदी में फंसी बस को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नैनीताल में 4 साल का अतिक्रमण 8 घंटे में ढहा। शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल पर अतिक्रमण कर बने सभी 134 घरों को शनिवार को ध्वस्त कर दिया गया। 10 बुलडोजर 100 मजदूरों ने करीब 8 घंटे में मेट्रोपोल परिसर को मैदान में तब्दील कर दिया। दूध में खाने के साथ घर घर पहुंचाया जा रहा नशा। दूध में खाने और अन्य घरेलू सामान की होम डिलीवरी के आड़ में डिलीवरी बॉयज मादक पदार्थों की सप्लाई भी कर रहे हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप कुंवर सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को डिलीवरी के काम में लगे लोगों के सत्यापन के आदेश दिए। यदि डिलीवरी बॉयज आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसकी कंपनी के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। देहरादून में डेंगू के 4 नए मरीज। दून में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। अब मरीजों की संख्या बढ़ाकर 76 हो गई है। सीएमओ कार्यालय से जारी ब्यौरे के मुताबिक शनिवार को 170 मरीजों की जांच करवाई गई। 3 मरीज महंत इंद्रेश अस्पताल एवं एक कोरोनेशन में भर्ती है। देहरादून में आई फ्लू का प्रकोप। बरसात के मौसम में नमी एवं उमस से आंखों की सेहत बिगड़ गई है। दून अस्पताल के नेत्र रोग विभाग एवं गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय की ओपीडी में 50% मरीज कंजक्टिवाइटिस के आ रहे हैं। निजी आई क्लिनिक में भी मरीजों की भरमार है। एक परिवार के सभी सदस्य भी चपेट में आ रहे हैं। आंखों में सूजन, खुजली से मरीज बेहाल हैं। श्रमिकों से भरी बस पलटी, चालक की मौत। नगर से ग्राम रामपुरा स्थित फैक्ट्री आ रहे श्रमिकों से भरी बस कैला मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसमें सवार 36 श्रमिक घायल हो गए। घायलों में से 4 की हालत गंभीर है। घायलों को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से परिजन उन्हें निजी अस्पतालों में ले गए। पुरानी पेंशन के लिए साझा लड़ाई लड़ेंगे शिक्षक। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर आज के शिक्षक संघ ने प्रदेश के सभी शिक्षकों के साथ लेकर बड़ी लड़ाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है। संघ की नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध किए गए सभी 189 अटल उत्कृष्ट स्कूलों को दोबारा से रामनगर बोर्ड से संबद्ध करने के प्रस्ताव पर भी सर्वसम्मति से मुहर लगा दी गई है। कॉलेजों में दाखिले के लिए 14 अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन। समर्थ पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन व दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग ने ऑफलाइन दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा मंत्री ने निजी कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद 14 अगस्त तक ऑफलाइन दाखिलों का निर्णय लिया है। उन्होंने निजी कॉलेज पर्वतीय क्षेत्रों में खोलने का भी आह्वान किया। ट्यूशन पढ़ाने की आड़ में बच्चों का ब्रेन वॉश कर रही थी शिक्षिका, काम करवाने के लिए दिया लालच। ट्यूशन पढ़ाने की आड़ में एक शिक्षिका बच्चों का ब्रेन वॉश कर रही थी, उन्हें वह लालच देती थी। सिलाकुई थानाध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि मामले में 3 महिलाओं ने शिक्षिका के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राइवेट स्कूल में धर्मांतरण के लिए बच्चों का ब्रेन वॉश करने के आरोप में 3 महिलाओं ने सिलाकुई थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सिलाकुई थानाध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि क्षेत्र निवासी शीला, जाना, आराधना कश्यप और रीना ने तहरीर देते हुए बताया कि उनकी कॉलोनी में रहने वाली एक शिक्षिका उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।